नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज हम सुनेंगे तीसरी देवी माता चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा नौ दुर्गा की तीसरी देवी हैं। उन्हें चंद्रघंटा, चंद्रिका, रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा अपनी कृपा साहसी बहादुर भक्तों पर पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों में सभी पाप, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो घंटे के समान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, धनुष, खड़ग, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनके अद्भुत पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। इस युद्ध में असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। भगवान इंद्र का सिंहासन भी महिषासुर ने छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, वायु समेत सभी देवताओं का अधिकार छीन लिया। स्वर्ग से निकले जाने के बाद सभी देवता त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि कैसे महिषासुर के अत्याचारों के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर विचरण करना असंभव हो गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके मुख से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जो सभी देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा में समाहित हो गई। यह शक्ति 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। इससे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और सभी देवताओं ने माता को अपने अस्त्र शस्त्र देकर सुशोभित किया। इंद्र ने अपना वज्र ऐरावत दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए एक सिंह प्रदान किया। इस प्रकार देवी चंद्रघंटा से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि पहुंची। माता चंद्रघंटा का विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो उठा। उसने अपने सैनिकों को देवी पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन माता ने एक ही प्रहार से असुर सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। माता ने अपने धनुष की टंकार से दिशाओं को गुंजयमान कर दिया। सिंह दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर माता ने अपने घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गुंजा दिया। इस ध्वनि में इतनी भयंकर थी कि असुरों में हाहाकार मच गया। देवी ने अपने पराक्रम से असुरों का संहार कर दिया और देवताओं को पुनः विजय प्राप्त हुई। अंत में माँ चंद्रघंटा देवताओं को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से इस मंत्र के जाप से करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माता को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, बत्ती, पुष्प आदि अर्पित करें। माता को चमेली के फूल और लाल फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा आरती का गायन करें। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को शांत और एकाग्र करें। माँ की उपासना करने से भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। भय, तनाव और मानसिक चिंता समाप्त हो जाती है। जीवन में साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्त को दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो यह थी माँ चंद्रघंटा की विस्तृत कथा। उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो माँ कुष्मांडा की मिलेगी। तब जय माता दी।